जैसे मैंने आप लोगों का नाउन चैप्टर कंप्लीट कराया था बेहतर तरीके से इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसी तरह से आज आपका आर्टिकल कंप्लीट कराऊंगा। देखिए मेरे भैया, हमने आज तक कभी भी ऐसा वैसा कंटेंट आपको नहीं दिया। पहले मैं रिसर्च करता हूं कि बोर्ड किस लेवल से तुम्हारा क्वेश्चन डालता है तुम्हारे पेपर में, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूं। आज अगर देख लोगे ना तो आप कहोगे कि ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया था आर्टिकल, और आप अगर अटेम्प्ट करोगे PYQs क्वेश्चंस पेपर तो आप एक एक चीज़ बना पाओगे, है ना। तो सबसे पहले 30 वीडियो में पूरा तुम्हारा ग्रामर कंप्लीट हो रहा होगा। यूट्यूब के ऊपर ही हर लेक्चर आपको मिलेगा, तो आराम से आपको देखते रहना है ना। और इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ग्रामर, तो देखना। सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज आर्टिकल। क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल। बेसिकली जो हमारा आर्टिकल होता है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा आर्टिकल होता है उसको 3 पार्ट में ब्रेक करके और इसको पढ़ा जाता है ना। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला है ए, उसके बाद है एन और उसके बाद है द। तो ये तीनों आपस में भाई हैं, ध्यान से समझिएगा। ये तीनों आपस में भाई हैं एंड तीनों का अलग अलग काम है, तीनों का अलग अलग काम है। सबसे पहला जो हमारा ए है, ए हमारा ना, ध्यान से देखना, ठीक है, कॉन्सोनेंट के पहले इस्तेमाल होता है। ध्यान से देखना लाडलो, है ना, एक एक पार्ट मैं तुम्हारा कंप्लीट करूंगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट के पहले। और एन जो इस्तेमाल होता है ना, वो भावेल के पहले होता है, ठीक है। द के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे, 5 मिनट बाद समझेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। कॉन्सोनेंट क्या होता है, भावेल क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको भावेल बता देता हूँ, फिर दिक्कत नहीं होगा। भावेल हमारे टोटल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये टोटल 5 भावेल हैं। और कॉन्सोनेंट इसके अलावा जितने भी बच गए तुम्हारे, जैसे ए को हटा दो, बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, ठीक है, ई हटा दो, एफ बच गया, जी बच गया, ई हट, मतलब ये जी के बाद आई वाला हटा दो, एच है, जी के बाद एफ, जी एच होता है, फिर आई हटा दो, ठीक है, उसके बाद जे, उसके बाद के, उसके बाद एल, एम, एन, ओ हटा दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जेड तक चला जाएगा और ये 5 किनारे हो जाएगा भावेल, और ये कॉन्सोनेंट किनारे हो गया। इतना आपको पता है। आगे हम लोग जानेंगे और डिटेल में हम लोग जानेंगे। आपने तीनों चीज़ों के बारे में जान लिया, भावेल, कॉन्सोनेंट और द का। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग एन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एन का प्रयोग कहाँ होगा। ए का प्रयोग हर व्यक्ति को पता है कि ए का प्रयोग होता है जिसे हम गिन सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जिसे हम गिन सकते हैं, और क्या हो, वो कॉन्सोनेंट हो, है ना। वो क्या से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। लेकिन ए जानने से पहले हमें एन के बारे में जानना होता है, क्योंकि एन का प्रयोग बहुत छोटा है, मात्र 5 लेटर हमें समझना है, ए, ई, आई, ओ, यू को। इसलिए हमने आपसे बोला था कि सबसे पहले हम लोग एन के बारे में जानेंगे। ध्यान से देखिएगा लाडलो, अच्छे तरीके से आपका क्लियर होगा। एन का प्रयोग बेसिकली कहाँ कहाँ होता है। आपने देखा ए, है ना, ई, आई, ओ और यू के पहले। लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी तक आप गलत पढ़े हो भाई, गलत पढ़े हो। कैसे? ध्यान से देखो, ए से शुरू होने वाला, ई से शुरू होना, आई से, ओ से और यू से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसके पहले आपने पढ़ा है कि हम लोग एन चुपचाप लगा देते हैं। यही तो पढ़े हो ना, यानी जिसे गिन भी सकते हैं उसी में लगता है एन और ए का प्रयोग, जिसे गिन सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। जैसे ए फॉर क्या होता है, एप्पल, ए से है, एप्पल के पहले हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ई से क्या होता है, एलिफेंट होता है, एलिफेंट के पहले हम लोग एन लगा देंगे, चलो ठीक है। आई से हमारा क्या होता है, इंक होता है, इन के पहले हम लगा देंगे। ओ से हमारा क्या होता है, ऑक्स होता है, बैल के पहले एन लगा लेंगे। और यू से हमारा क्या होता है, मान लो यूनिट होता है, इसके पहले क्या तुम एन लगाओगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा भैया। केवल ये लवा साउंड अगर आएगा, है ना, आवाज़ हिंदी में देखना है, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में देखना है कि 5 का लेटर का आवाज़ निकल रहा है कि नहीं। अगर मान लो इन 5 का आवाज़ निकलता है तब लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने कहा यूनिट, यू से तो शुरू हो रहा है, मानता हूँ मैं, ये भावेल है, मैं ये भी मानता हूँ, आपके नज़र में है, मेरे नज़र में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यूनिट को ऐसे लिखा हिंदी में। कैसे लिखा? ऐसे लिखा। अब आप बताओ कि ये क्या इधर जो आपको दिख रहा है, क्या आ का साउंड दे रहा है?
आ ई ऊ बोलते हो जो इधर जो आपको दिख रहा है, इन सब का साउंड कोई भी साउंड निकल रहा है नहीं, य का साउंड निकल रहा है, यानी क ख ग से लेके र ल तक का अगर मान लो साउंड तुम्हारा निकलता है तो इसके पहले हमारा सिंपल ए लगता है, जिसे हम गिन सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब थोड़ा सा हम लोग एक दो एग्जाम्पल मारते हैं, मज़ा आएगा, है ना। अभी मज़ा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, अभी मज़ा आएगा, सब मज़ा आएगा, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एन कहाँ लगता है। जैसे मैं अगर बोलूँ आपसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, है ना, यू दिख रहा है, भावेल दिख रहा है, लेकिन भैया है नहीं, है नहीं, ये पहले बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन में जा सकते हो, ये है नहीं। एक हिंदी में कैसे लिखा है, ऐसे लिखा था यूनिवर्सिटी, आगे का छोड़ो ना, हमें तो पहला लेटर से मतलब है। यूनिवर्सिटी, य का साउंड आ गया, उधर का कोई साउंड आया नहीं, आया ना, ध्यान से। तो जब एक्स के पहले हम चुपचाप एन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, चुपचाप ए लगा देंगे। क्यों लगाया, क्योंकि आ का साउंड नहीं दिया। अगर यू से वही बात करोगे अम्ब्रेला का, UMBRELLA, अम्ब्रेला मैंने छाता, आ से लिखाएगा अम्ब्रेला। हिंदी में उच्चारण देखना है, अम्ब्रेला, इसको गिन भी सकते हो, तो इसके पहले आपका एन लगेगा क्योंकि इसमें का अ वाला साउंड आ गया। एक और चीज़, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरोप्लेन, ध्यान से, एरोप्लेन। अब एरोप्लेन तो साउंड ए का देता है जी, ठीक है, तो ए का हमारा ये साउंड देता है, तो इसके पहले हम एन लगा देंगे, और है ना, ये देखना है। कॉन्सोनेंट में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके पहले एन लग जाता है। इंग्लिश में आप जब देखते हो तो मैं आपको बताता हूँ, ये सब आप लिखते जाओ, आपको ना बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आवर, एच ले शुरू हो रहा है, तो इसके पहले आप कहोगे कि ए लगेगा, ये तो कॉन्सोनेंट है, नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है, ए आवर है, क्या है, आवर है, नॉट हावर, है ना, ये आवर है। साउंड दे रहा है भावेल का, अ का साउंड आ गया लाडले, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे, एन क्या हो जाएगा, एन आवर हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़, ओनियन के पहले आपका क्या लगेगा, एन लगेगा। साउंड क्या से शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है। आई क्या देखते हैं, जैसे मान लो इनके पॉट है ना, इनके पॉट के पहले क्या लगेगा, आइस के पहले क्या लगेगा, ठीक है। मेन बात ये है, आपको बस इतना समझ लेना है, आप अब मचा देने वाले हो। अगर मैं अब आपसे पूछूं, अब ए तो आपको पता है ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, दोनों क्लियर हो गया होगा, दोनों क्लियर हो गया ना। जहाँ ए पूरा साउंड निकले, इधर का कोई भी साउंड, ई ऊ ए अर ए आ ओ, तो मतलब कोई भी साउंड निकले तो उसके पहले हमारा एन, अब बाकी जो भी साउंड निकले उसके पहले हम लगा देते हैं ए। लेकिन गिनती में जिसे हम गिन सकते हैं, टेबल कुर्सी बेंच आदि को आप गिनते हो तो उसके पहले ए लगाना है। चेयर क्या हो गया, ए लगेगा। बनाना क्या हो गया, ए लगेगा। एप्पल क्या हो गया, एन लगेगा, एप्पल, है ना, ए साउंड आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब नाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, ध्यान से यहाँ देखने वाली बात है, मैंने यहाँ आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, ए होते हैं, एन होते हैं और द होते हैं। अब नाउन के पहले आपको लगाना होता है आर्टिकल। जैसे नाउन क्या हो गया, जैसे मैंने कहा बेंच, आप बेंच को गिन सकते हो, उसके पहले आर्टिकल लगेगा तो ए बेंच हो जाएगा। अगर मान लो मैंने कहा बनाना, ये भी तो एक नाम है मतलब नाउन है, किसी चीज़ का नाम हो गया तो नाउन हो गया। इसके पहले क्या लगाओगे भैया, ए लगाओगे, सिंपल सा बात है। इसके पहले क्या लगाओगे, ए लगाओगे, है ना, वही बात है, ठीक है। मान लो मैंने घंटा कहा, अभी आपने देखा, है ना, ये भी तो एक नाम है, घंटा नाम है। इसके पहले क्या लगेगा भैया, हाँ एन लगेगा, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया, सिर्फ एक नाम होना चाहिए, उसके पहले हम देख कर लगाते हैं, उसके वर्ड को देख के, पहले वाले लेटर को देख के लगाते हैं। आगे थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए पहला स्टेप, पहला रूल कि नाउन के पहले ए और एन और द लगता है। द कहाँ लगता है, जैसे मैंने कहा रामायण, है ना, रामायण एक होली बुक का नाम है, ग्रंथ का नाम है, द लगेगा। ये आपको समझ में आएगा जब द का यूज़ पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत लो, फिर सब समझ जाओगे तुम, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि केवल अगर एक नाम रहेगा तो उसके पहले हमें देखकर आर्टिकल लगाना होता है। जैसे एक यहाँ पर कह दिया, यहाँ पर मान लो एक सेंटेंस के द्वारा मैं आपको, दिस इज काऊ, अब इसके पहले क्या लगेगा,
दिस इज अ काउ लगेगा, आप गाय को गिन सकते हो तो अ लगेगा। इसी खाली स्थान दे के सवाल पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान से समझो। अगला दूसरा रूल कहता है कि नाउन के पहले अगर मान लो हमारा एग्जेक्टिव देता है, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। जैसे मैं टीचर हूँ, मान लो मेरा नाम MK है ना, तो मैं कैसा, मान लो मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ और यहाँ पर खाली जगह है ना। ध्यान से देखो, तो इसके पहले हमें देखकर AN लगाना है, यानी नाउन एडजेक्टिव, और इस यहाँ पर हमें AN लगाना है, यानी नाउन और एडजेक्टिव के पहले। तो आप कहोगे कि भैया नाउन को देखते हुए हम यहाँ पर एन लगाएंगे या ए लगाएंगे। जैसे MK है, MK क्या हो जाएगा, मनीष कॉन्सोनेंट है, भावेल तो नहीं है। मान लो यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर लगेगा ए लगेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको नहीं देखिएगा, आप एडजेक्टिव को देखिएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, जब किसी की विशेषता बताते हैं, लड़की है, सुंदर है, ब्यूटीफुल गर्ल, इंटेलिजेंट बॉय, ब्रिलियंट स्टूडेंट, नाइस कलर, गुड कलर। तो जब आप नाउन की विशेषता बताते हो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस नाउन को ना देखेंगे, इस एडजेक्टिव वाले पहले अक्षर को देखेंगे। इंटेलिजेंट मैंने कहा तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। समझो समझो समझो, मेरी बातों को समझो। यहाँ पर नाउन है, नाउन को नहीं, उसके पहले वाले एग्जेक्टिव को देख के नाउन के पहले वाले वर्ड को देखेंगे और उसका पहला लेटर पकड़ेंगे और एन लगा देंगे। पहला केस में हमने बताया था केवल आपका एक नाम रहेगा, जैसे राम है, केवल राम है, तो राम को देखते हुए हम ए लगाएंगे क्योंकि ये नाउन था। जब यहाँ पर कह दिया कि गुड राम, ध्यान से देखो कैसा राम है, अच्छा राम है, तो हम राम को देखते हुए नहीं लगाएंगे। दूसरा केस है हमारा ए लवा, तो हम इस गुड को देखते हुए लगाएंगे अ गुड राम। ठीक है, क्लियर हो गया लाडलो, मजा आ रहा है, चलो समझ में आएगा। अगला केस ध्यान से देखो, 3 गो हो गया, नाउन और एडजेक्टिव तक आपने समझ लिया। जैसे नाउन में हमने क्या समझाया, जिसे मैंने कहा राम, राम कैसा था, गुड था, तो ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। जब नाउन और एडजेक्टिव दोनों के बारे में खासियत बताया जाए, कुछ भी बताया जाए, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया है मैंने, यहाँ पर गलत लिख दिया है। यहाँ पर सबसे पहले एडवर्ब होगा, है ना, और तब यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, मैंने बता दिया। ए नाउन हो गया, आपका नाम है, उसके बारे में बताया गया तो एडजेक्टिव हो गया। और इसके बारे में अगर हम कह देंगे कैसा है, वेरी गुड बॉय है, मतलब इसकी भी विशेषता और बना के बता दिया, तो ये गुड को देखते, वेरी को देखते हुए हम यहाँ पर AN लगाएंगे। समझ में आ गया होगा, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम लोग लोचा वाला बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा ना भैया। ठीक है, अगला देखो, यूज़ के बारे में हम लोग जानेंगे कि ए का यूज़ कहाँ होता है, एन का यूज़ कहाँ होता है। अब ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा। आपने ये तो समझ लिया कि ए और एन कैसे लगता है। अब हम लोग क्या जानेंगे, कहाँ कहाँ लगता है, क्योंकि एक्सेप्शन है, तुम्हें पढ़ाया नहीं जा रहा, तुम्हारे सिलेबस को देख के नहीं पढ़ाया जा रहा, केवल व्यू बटोरा जा रहा है। सिलेबस को देख के कोई पढ़ा देगा तो भाई तुम्हें समझ में आएगा कि पढ़ाई क्या होती है। ध्यान से देखो, AN का प्रयोग एक के लिए होता है, जिससे एक के कहने का मतलब क्या है, एक के लिए। एक समझते हो, आई हैव 1 पेन या अ पेन है, मान लो मेरे पास एक है, या गिनती के सेंस में, तो यहाँ पर हमारा ए का प्रयोग होगा, है ना, जिससे अ पेन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अ कलर हो जाएगा, एक कलर है आपके पास, अ कार हो जाएगा, है ना। तो इसके पहले खाली स्थान रहेगा, मान लो यहाँ पर पेन है तो पेन की जगह पे खाली स्थान रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो कब है तो इसके पहले, मतलब गिनने वाली संख्या एक के सेंस में। सम या सर्टेन मतलब क्या होता है, कुछ। ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा, है ना। कुछ होता है, सम माने कुछ होता है, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, कोई भी मतलब एक निश्चित चीज़ है। ठीक है, तो आपको पता है, इससे भी गिन सकते हो, तो इसके पहले भी आपका ए लगेगा या एन लगेगा, आप देख के लगाना कौन भावेल है कौन कॉन्सोनेंट है। क्लियर कर दिया हूँ पहले ही। आगे देखो, काउंटेबल नाउन के पहले, अरे यार एक और छूट गया ना, यहाँ देखो एनी भी जो है ना एक का सेंस देता है। जैसे ना बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, आई हैव एनी वन पर्सन, आई नीड एनी वन बॉडी, मतलब मुझे एक किसी की जरूरत है, कोई भी एक आ जाओ, भीड़ में से कोई आ जाओ। कोई का मतलब एक को आ रहा है कि कोई भी आ जाओ, मतलब कोई एक आ जाओ, एनीबॉडी आ जाओ, है ना। तो एनीबॉडी मतलब कोई एक आ जाओ, तो वहाँ गिनती के सेंस में इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलो क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्लास रिप्रेजेंट कैसे होता है भैया, है क्लास रिप्रेजेंट कैसे होता है, नहीं पता आपको। जहाँ भीड़ हो, एक ही बार में आप क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका क्या लगेगा, एन या ए लगेगा। क्लियर है, चलो
आगे देखो, काउंटेबल नाउन के पहले ये मैंने बता दिया जिससे आप गिन सकते हो। आई हैव ए 5 पेन, है ना, तो गिन रहे हो आप, उसके पहले लगता है। तो जैसा होगा जिसमें मान लो गिन सकते हो, आई हैव अ कार, आई हैव अ बस, एग्जाम्पल दे दिया। ये सब मैंने बता दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। काउंटिंग एक्सप्रेशन के पहले, यूनिट ऑफ काउंटिंग एक्सप्रेशन, यूनिट मतलब होता है इकाई, है ना। जैसे मेरे पास मान लो अ डजन, अ डजन, डजन मतलब 12 होता है, आप दर्जन बोलते हो, अ डजन, है ना। अ पेयर, ध्यान से देखो ये सब क्या है, जोड़ा वाला चीज़ें हैं। यहाँ पर कह रहा है ना यूनिट, एक इकाई हो, तो पेयर हो गया वही एक इकाई बन गई। इकाई मतलब आप कह सकते हो टीम, है ना। टीम, टीम के पहले भी ए या एन लगता है, समझना है आपको भैया, ठीक है। चलो आगे ध्यान से देख लो, कॉमन या प्रॉपर नाउन के पहले। प्रॉपर नाउन मैंने नाउन चैप्टर पढ़ाया था सबसे पहला वीडियो, इसलिए बोला था देख लेना, देख लेना। एक और चीज़, आपको 99 रुपया में आपको ना ये जितने मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ 5 सब्जेक्ट, इसका आपको PDF मिलेगा और कुछ वीडियोस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मिलेगा जो मैं यूट्यूब पे नहीं करा सकता। कितना वीडियो डालूंगा आप ही बताओ, 5 सब्जेक्ट अकेले, इसलिए ऐप पे कितना भी डाल सकता हूँ, उसका कोई लिमिट नहीं है। यूट्यूब पे लिमिट है 3 से 4 वीडियो डेली डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं डाल सकते, चैनल खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए ऐप पे आपको मिलेगा, या मेरे पास व्हाट्सएप कर दो चुपचाप, मैं आपको ना सब चीज़ करके दे दूंगा, बस यहाँ पर मैसेज कर दो बस, ठीक है। चलो 83 17 73 96 73, इस पर आप क्या करो, मेरे पास व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको सब दे दूंगा। लेकिन याद रखना 99 रुपये लगेगा ही लगेगा। हर सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट वाला, गेसेस क्वेश्चन वाला, हर चैप्टर से 8 गो 9 गो क्वेश्चन, 3-4 गो टॉपिक और टोटल ऑब्जेक्टिव। इतना ही तो एग्जाम में आता है ना, बहुत बढ़िया भैया। बाकी जो भी चैप्टर में मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशंस हैं, फार्मूले हैं, वे सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इस ऐप में आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाएगा। आपको पता है अपना MK ऐप है, वहाँ पर आप जाकर लक्ष्य 400 नंबर वाला अगर बैच ले सकते हो तो ले लेना, वरना मेरे पास स्विच अप मैसेज करो, मैं आपको सब इनरोल करके दे दूंगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने नहीं समझाया ना, ध्यान से देखो। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब किसी का नाम होता है, जैसे राम, मोहन, है ना, कोई जगह का नाम, पटना, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, किसी का भी नाम हो, जगह का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट का हो सकता है। लेकिन जब इसी को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, राम को हम कह सकते हैं कि ये लड़का है या स्टूडेंट है ना, ध्यान से देखो, है ना। चलो पटना को हम कह सकते हैं कि ये प्लेस है, मतलब ऐसा नाम बताओ जिसके अंदर सब चीज़ आ जाए। प्लेस कह दिया तो सब जगह आ जाएगा, बॉय कह दिया तो सब बॉय आ गए, स्टूडेंट कह दिया सब स्टूडेंट इसके अंदर आ गए, एक कॉमन हो गया। तो प्रॉपर और कॉमन के पहले भी AN का प्रयोग होता है ना। और दिस फ्रेसेस के अंदर जैसे मान लो टीम हो गया, पेयर ऑफ, गैलेक्सी ऑफ, असेंबली ऑफ, इन सब के पहले भी तुम्हारा A और N लगता है। अब हम लोग देखेंगे A और N का प्रयोग कहाँ नहीं होता, याद रखिएगा कहाँ नहीं होता, नॉट यूज। एग्जेक्टिव के पहले आपका ना AN का प्रयोग नहीं होता, केवल एग्जेक्टिव रहेगा तब, केवल एग्जेक्टिव। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर मान लो कोई पहले नाउन दिया है और उसके पहले एग्जेक्टिव है तो उसके पहले A लगेगा चाहे N लगेगा, ये बात मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था। जैसे मान लो एक लड़का है, तो लड़का कैसा है, क्लेवर है, यानी चालाक है, तो नाउन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तब हम A और N लगाना सीखे थे। लेकिन केवल एग्जेक्टिव की बात करेगा तो हम AN नहीं लगाएंगे। हुआ ना एक्सेप्शन, हुआ ना डाउट, एग्जाम में गलती करते हैं ना, नहीं करोगे अब। क्यों? क्योंकि मैग ने केवल एग्जेक्टिव की बात करी, एग्जेक्टिव केवल देते, जैसे मान लो पॉपुलर, पॉपुलर कौन है, एक लड़का हो सकता है ना, तो लड़का नाउन है, लेकिन पॉपुलर तो एग्जेक्टिव है, लेकिन केवल एग्जेक्टिव दिया रहेगा तो उसके पहले आपका AN नहीं लगेगा, केवल एग्जेक्टिव रहेगा तब। जैसे पॉपुलर, हैंडसम, क्लेवर, क्लेवर कौन है, कोई भी हो सकता है, हैंडसम लड़का होता है, ब्यूटीफुल लड़की होती है, तो लड़की लड़का तो नहीं ऐड कर रहा है इसमें, केवल एग्जेक्टिव ऐड कर रहा है। समझ में आ गया। चलो तो यहाँ पर नहीं होता। अगला दूसरा कह रहा है अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता, जिसे आप गिन ही नहीं सकते, उसके पहले AN नहीं लगता। अरे ऑयल हो गया लाडले, ध्यान से देख, है ना, राइस हो गया, मिल्क हो गया, इसे कोई गिन सकता है, हैप्पी हो गया, इसको गिन सकते हो, वीप, कोई रो रहा है, इसको गिन सकते हो, नहीं। तो मेन बात वही है कि इसके पहले नहीं होगा। आगे ध्यान से देखो, बिफोर प्लूरल नाउन, प्लूरल क्या होता है ध्यान से समझो, प्ले, ये जो खेलना, जितना भी काम होता है ना आपका, जो आप काम करते हो, एक्टिविटी करते हो, रोते हो, धोते हो, गाते हो, पढ़ते हो, हंसते हो, जाते हो, खेलते हो, आते हो, ये सब तुम्हारा प्लूरल नाउन कहलाता है। सिंगुलर तो हो गया जिसे तुम गिन सकते हो, लड़का, लड़की, केला, सेव, अनार, ये सब काम नहीं, काम के अलावा जो ऑब्जेक्ट है जिसे गिन सकते हो, नाम है,
तो वो तुम्हारा होता है सिंगुलर। बट जितने भी काम होते हैं वे सारे प्लूरल के फॉर्म में होते हैं। और जैसे मान लो प्ले तुम्हारा प्लूरल है, एस लगा दिए तो तुम्हारा सिंगुलर बन गया, ये तुम्हारा सिंगुलर बन गया। ये पर्सन चैप्टर में बता दूंगा, टेंशन मत लो। बस इतना याद रखो कि जो भी प्लूरल है उसके पहले ए एन नहीं लगता। क्या कभी आपने प्ले के पहले ए एन लगाया है? आप भले कह देते हो आई एम गोइंग टू मार्केट, तो गो में आई एन जी लगा रहे हो, वर्ब के फॉर्म लगाते हो। गो के पहले ए लगाए हो, एन लगाए हो, द लगाए हो, नहीं लगाते हो। वहीं आपको समझना था। मज़ा आ रहा है? चलो आगे देखो। अब हम लोग मेन आ गए द के प्रयोग में, है ना। अब इसे समझेंगे, बस चैप्टर पूरा फिनिश। हर चीज़ नोट में लिख लेना, या नोट्स चाहिए तो मैं डाल दूंगा कहाँ पर, ऐप पर। चुपचाप नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, मैंने जो बताया था आपको 99 रुपये में पूरा फ्री करके दे दिया जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स रहो, ठीक है। और हाँ, जो लोग ग्रुप लिए हैं उनको नहीं लेना है, ठीक ना। देखो यहाँ पर द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर ना दो चीज़ है। मैंने आपको एक पढ़ाया क्या, कॉन्सोनेंट पढ़ाया, ध्यान से देखो। एक मैंने आपको भावेल पढ़ाया और एक मैंने आपको कॉन्सोनेंट पढ़ाया। भावेल के पहले जो आपको द दिखता है और कॉन्सोनेंट के पहले जो आपको द दिखता है, दोनों का उच्चारण अलग अलग है। ये बेसिकली एग्जाम में नहीं आएगा, बट बोलने के सेंस में काम आता है। जैसे मान लो एक कॉन्स्टेंट है ना, सॉरी यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं, काउंटेबल यार, भावेल कॉन्स्टेंट, भावेल कॉन्सोनेंट, कॉन्स्टेंट नहीं। तो कॉन्सोनेंट के पहले ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, माफ़ करना। तो कॉन्सोनेंट के पहले जो द आप बोलते हो, जिसे द बॉय, द कैट, तो उससे आप क्या बोलोगे, द ही बोलोगे। द कॉन्सोनेंट के पहले वाला द होता है, द बोलते हो, जैसे द हाउस, द यूनिकॉर्न, द पार्टी। लेकिन जैसे ही आप भावेल के पहले वाले द देखते हो, उसे हम दी बोलते हैं, द नहीं दी बोलते हैं। क्या हो गया, दी आवर, दी यूनिवर्सिटी, दी एंड ऑफ पार्क, द एम्प्लॉय। यानी भावेल के पहले वाला दी पढ़ाता है और कॉन्सोनेंट के पहले वाला द पढ़ाता है, याद रख लेना, ठीक है। आगे ध्यान से देखो, द का प्रयोग हम लोग जानने वाले हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले द का प्रयोग होता है। पुरानी जो इमारतें हैं उसके पहले द का यूज़ होता है, याद रहेगा। द का यूज़ कहाँ होता है, पुरानी बिल्डिंग के, जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला है, ताजमहल है। तो ये सब जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं, आपको बहुत नाम पता है, एग्जाम में आएगा बता दोगे। उसके पहले खाली स्थान रहेगा, उसके पहले आपको देखना होता है, 4 ऑप्शन रहेगा, ए एन द, नो आर्टिकल, तो आपको बताना होता है, ठीक है। होली बुक के पहले द लगता है, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, पुराण, ये सब जितने भी ग्रंथ वाली किताबें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, जो मतलब धार्मिक चीज़ों पे लिखी गई हैं, किसी वार पे, युद्ध पे लिखी गई हैं, तो मतलब युद्ध वाले किताब पे भी आपको द लगाना पड़ता है, याद रख लेना। वैसे होली बुक के पहले द लगता है। प्लानेट के पहले आपका द लगता है। प्लानेट बहुत सारे हैं, अर्थ हो गया, मून हो गया, ध्यान से देख लो। अर्थ मैंने एक लिखा है, जिसे मान लो मून हो गया, है ना। जो धरती से ऊपर चीज़ उड़ रहा है, सबके पहले आप द लगाते हो। आप एयर के पहले भी द लगाते हो, हवा के पहले भी लगाते हो, सन के पहले भी लगाते हो, मून के पहले भी लगाते हो, ठीक है। जुपिटर के पहले भी लगाते हो, सैटर्न के पहले भी आप लगाते हो, नेपच्यून के पहले भी लगाते हो। सब ग्रंथ का नाम है, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये सब जो आप हिंदी में याद रखे हो वह सब इंग्लिश में होता है ना। क्या होता है, अर्थ, नेपच्यून, मरकरी, जुपिटर, वेनस, है ना। ये सब टोटल 8 होते हैं। और बाकी जो स्टार हैं, जो तारे हैं आप बोलते हो, उनके पहले भी द लगता है। मंगल ग्रह हो गया, उनके पहले भी द लगेगा। एस्ट्रोनॉइड होते हैं आकाश में, उनके पहले भी द लगता है ना। तो याद रख लेना, इन सब के पहले द लगता है। रिवर के पहले द लगता है। जो रिवर हैं, नदियां हैं, जो मतलब प्रचलित नदी है, जैसे मान लो रिवर हो गया, रिवर के अंदर में क्या आता है, गंगा, क्या आता है, गंगा, यमुना, ठीक है, गोदावरी, सरस्वती, इस सब के पहले। डिजर्ट के पहले, डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान वाली चीज़। आप लिखा करो कॉपी पे, जिसका वर्ड मीनिंग नहीं आता। डिजर्ट माने होता है क्या, रेगिस्तान होता है ना। ध्यान से देखना, क्या होता है, रेगिस्तान। जैसे रेगिस्तान का 2 नाम लिख देता हूँ, द सहारा डिजर्ट, ये आपके एग्जाम में 2 ही पूछता है आज तक, है ना। और एक होता है सहारा डिजर्ट हो गया, और एक होता है थार डिजर्ट। ये 2 नाम है, थार डिजर्ट, ठीक है। चलो, इन दोनों को पहले क्या लगेगा, द लगेगा, तो नाम केवल दे देगा द, ए एन आपको चूज करना है कहाँ लगेगा।
नेम ऑफ ट्रेन, अगर ट्रेन का नाम रहेगा जैसे महाबोधि एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, है ना, समझ में आ रहा है, नाम के पहले ट्रेन के नाम रहेगा ना तो द लगेगा, सिंपल। होटल के पहले द लगेगा, 5 स्टार, है ना, कितना 5 स्टार के पहले द लगेगा। 7 स्टार होटल है, ताज होटल है ना, ये सब जो फेमस वाले होटल हैं, बड़े बड़े ग्रैंड वाले, उनके पहले द लगता है। इतना याद रखना, ये सब छोटे छोटे नंबर के पीछे मत लगा देना, इस सब के पहले AN लगता है, ठीक है। चलो आगे देखो, रिलीजन्स कम्युनिटी के पहले, रिलीजन्स कम्युनिटी यानी धार्मिक लोगों के, मतलब धर्म से ना रिलेटेड, जैसे कोई हिंदू होता है, हिंदू के पहले आपका द लगेगा, मुस्लिम के पहले आपका द लगेगा, सिख के पहले आपका द लगेगा, है ना, सिख होते हैं ना, ये तो एक धार्मिक में ना, चलो ठीक है। और एक यहूदी होते हैं ना, यहूदी, ठीक है, और जेजस, तो ये सब आपको पता है, 3-4 ग्रंथ आपके एग्जाम में देता है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आता है। नेशनैलिटी के पहले, लेकिन जिससे आप गिन सकते हो, काउंटेबल नाउन भी होना चाहिए, जैसे मैं इंडियन हूँ, ये मेरी नेशनैलिटी है ना, मैं इंडियन हूँ। अब सब इंडियन के पूछ देगा ऑल इंडियंस, तो यहाँ पर ना द नहीं लगेगा, सब इंडियन की बात कर रहा है। अब सब इंडियन टोटल कितने हैं, मान लो अगर गिनत चीज़ों दे दिया कि इतना है टोटल नंबर की संख्या में, तो वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये जिसे गिन सकते हो नेशनैलिटी के रूप में, उसे, ठीक ना। चलो, आई एम इंडियन एंड आई एम गोइंग टू ट्रैवलिंग, कहाँ, आई एम गोइंग टू ट्रैवल इन USA, ऐसे थोड़ा सा सही तरीके से ट्रांसलेट, ठीक है, नहीं गलत नहीं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू कहाँ, मद्रास, किस लिए, फॉर ट्रैवलिंग, तो ऐसे बना सकते हो, तोड़ तोड़ के बनाओगे मजा आएगा। डायरेक्शन के पहले आपका, जिससे मान लो ईस्ट हो गया, ईस्ट एक डायरेक्शन है, दिशा है यार, ठीक है, दिशा बताने के लिए, ईस्ट, वेस्ट, है ना, नॉर्थ, थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाना, और उसके बाद तुम्हारा साउथ, इन सब के पहले तुम्हारा क्या लगता है, द लगता है। आगे देखो, नहीं है क्या भाई, ख़त्म हो गया शायद। चलो, तो आपको मैंने सब चीज़ बता दिया, ठीक है, कि जितने के पहले द लगता है उन सब चीज़ों के नाम बता दिए, AN कहाँ लगता है वो नाम बता दिया, द का सब बता दिया, सब चीज़ बता दिया, जितने आपके एग्ज़ाम में पूछता है। अच्छे से याद रख लेना, लाडलो सब्सक्राइब करना और ज़रूर व्हाट्सएप करना। पूरा 30 वीडियो में पूरा ग्रामर ख़त्म कराऊंगा, इतना याद रखना। सो बेस्ट ऑफ लक, जरूर सब्सक्राइब करना इस मेहनत के लिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, डू सब्सक्राइब। शाम में 8:30 में वीडियो आती है। बेस्ट ऑफ लक।